नमस्ते एंड अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ यू। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो बिहेवियर साइकोलॉजी का यूनिट 9 जिसका सेकंड पार्ट जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम बात करते हैं प्रोजेक्शंस एंड उसके अलावा जितने भी जो हमारे यूनिट के जो भी ऑब्जेक्टिव रह रहे हैं उन सबको हम डिस्कस करेंगे अपने इस लेक्चर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोजेक्शन की। प्रोजेक्शन अट्रीब्यूटिंग वन ऑन द अनएक्सेप्टेबल फीलिंग्स, कि एक ऐसी फीलिंग जो हम एक्सेप्टेबल ना हो, अनएक्सेप्टेबल फीलिंग हो, द बिलीव एंड अदर्स परसेविंग्स फॉर द एक्सटर्नल वर्ड्स ट्रम्स वन ऑन पर्सनल कन्फ्लिक्ट। ठीक है, आप कुछ जो है ना प्रोजेक्शन में यही आ जाता है कि आप खुद अलग सोच रहे हो। ठीक है, और आपके जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है या फिर उसकी जो वर्ड के टर्म्स होते हैं या फिर दूसरों के बिलीव्स होते हैं, उनकी फीलिंग्स होती है, वो आप एक्सेप्टेबल ना कर सको, वो आपके लिए एक्सेप्टेबल करना ना हो। ठीक है, आप खुद से वो उसको इंटरनली एक्सेप्ट ना कर पाओ। ठीक है, उसको इंटरनल कन्फ्लिक्ट, पर्सनल कन्फ्लिक्ट हो आपको, तो उसको हम क्या कहेंगे, प्रोजेक्शन। मीन्स कि आप अपोजिट हो आपकी इन्वायरमेंट से। आपकी इन्वायरमेंट जिस चीज़ के बारे में एक्सेप्ट कर रही है, आप उसको अनएक्सेप्ट कर रहे हो, उसकी फीलिंग को, थॉट्स को, तो फिर क्या है कि वो आपकी अंदर कॉन्फ्लिक्ट पैदा करती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन। ठीक है, जिस तरीके से ये एग्जाम्पल दिया है कि आप अलग नेचर के होते हो। ठीक है, लोग आपको अलग नेचर के समझते हैं, तो उन दोनों में डिफरेंस होता है। आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, ना ही आपकी इन्वायरमेंट आपकी चीज़ को एक्सेप्ट कर पाती है। यहाँ पे हस्बैंड और जो वाइफ है उनका एक एग्जाम्पल दिया गया है। उसके बाद सब लिमिटेशंस सब्स्टिट्यूट सोसाइटल एक्सेप्टेबल बिहेवियर। क्या है कि सब लिमिटेशंस में ये होता है कि आप सब स्टिमुलेशंस सोसाइटल जो एक्सेप्टेबल बिहेवियर हो, अनएक्सेप्टेबल इम्पल्स, एक्सेप्टेबल बिहेवियर करें बट आपको अनएक्सेप्टेबल आपकी इम्पल्स हो। किसी भी चीज़ को आप एक्सेप्ट तो कर रहे हो, आपको इनरली उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, लाइक प्ले वीडियो गेम्स और इंस्टेंट गेटिंग फॉर फाइट। तो जिस तरीके से आप उस चीज़ को क्या करते हैं, एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बट आपको इन्वायरमेंटली आपको उस चीज़ को एक्सेप्ट करना होता है, तो वो आ जाता है सब लिमिटेशंस में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं स्टेज ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट के, कौन कौन से स्टेजेस होते हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट के। फ्रॉइड साइकोएनालिटिक थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी सजेशंस दैट पर्सनालिटी डेवलप थ्रू द सीरीज ऑफ स्टेजेस, के इनमें से सीरीज ऑफ स्टेजेस होते हैं, जिनमें हम अगर बात करते हैं एसोसिएटेड विद मेजर स्टेजेस बायोलॉजिकल फंक्शंस, more are specifically they are Freud theories that people age and pass through the several systematic stages and psychosexual developments and personality। ये सारे जो स्टेजेस है, ये सिग्मेंट सिस्टमेटिक स्टेजेस और उसके अलावा साइकोसेक्चुअल और डेवलपमेंट या फिर पर्सनालिटी में वो उन स्टेजेस के बारे में कि एज के हिसाब से क्या क्या चीज़ें पास होती है, क्या क्या चीज़ें थॉट्स उनके बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट के, कौन से साइकोसेक्सुअल स्टेजेस होते हैं डेवलपमेंट के, तो उसमें आ जाता है कि स्टेजेस ऑफ द पर्सनालिटी डेवलपमेंट इन्वॉल्व द क्रिटिकली इवेंट्स दैट अकर्स इन एवरी चाइल्ड लाइफ। जो स्टेजेस है पर्सनालिटी के, वो क्रिटिकली इवेंट्स होते हैं जो हर बच्चे के लाइफ में अलग अलग होते हैं और उसकी लाइफ के
अकॉर्डिंग ही उनको अक्कर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंट में डिफरेंट डिफरेंट जो चाइल्ड होते हैं वो अपने उनकी डेवलपमेंट होती है, तो उस हिसाब से क्या है कि उनके जो भी पर्सनैलिटीज़ है ना वो भी डिफरेंट तरीके से डेवलप होती है। उसके अलावा एट द लेवल ऑफ देयर कन्फ्लिक्ट बिटवीन प्लेजर एंड रियलिटी, और उसके अलावा कन्फ्लिक्ट बन जाता है रियलिटी और प्लेजर के बारे में, क्योंकि वो ऐसी अगर कंडीशन में है ना तो प्लेजर और रियलिटी के बारे में दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट बन जाता है। उसके अलावा रिसोल्यूशंस ऑफ द कन्फ्लिक्ट डिटरमाइन पर्सनालिटी एट क्या है कि जो रिसोल्यूशन ऑफ कन्फ्लिक्ट के किस तरीके से हम कन्फ्लिक्ट को रिसोल्यूट कर सकते हैं और डिटरमाइन कर सकते हैं अपनी पर्सनालिटी को। उसके अलावा एट द एनी एज फिक्सेशंस कैन अक्कर, आपको किस एज में किसी भी एज में फिक्सेशंस अक्कर हो सकती है, ठीक है, आपका एक फिक्स पर्सनालिटी बन सकती है। उसके अलावा if the need are either the under gratifications gratified and over gratified, they are वही comes fixed and they are particular stage, आप किसी चीज़ के लिए ओवर हैं या फिर अंडर हैं, वो क्या है कि आपके एक फिक्स पर्टिकुलर स्टेजेस में आती है, ठीक है। आपका कोई भी ऐसा आपकी बिहेवियर, आपकी कोई ऐसी हैबिट, वो सारी चीज़ें आपकी या तो ओवर या तो अंडर होती है ना, वो एक टाइम पीरियड में होती है, एक फिक्स स्टेजेस में होती है। उसके अलावा ईच स्टेजेस आल्सो इन्वॉल्व इन द एंड्रोजिनोसिस जोन्स में, एंड्रोजिनोसिस जो जोन्स होती है उसमें इन्वॉल्व होती है। उसके अलावा पार्ट ऑफ द बॉडी इन्वॉल्व द सेक्सुअल प्लेजर्स, एक सेक्सुअल जो प्लेजर्स होता है वो एक पार्ट ऑफ बॉडी का होता है। तो ये सारे जो स्टेजेस होते हैं वो हमें क्या है कि साइकोसेक्सुअल स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट बताता है, ठीक है। और उसके अलावा फॉर एग्जांपल इसके हम स्टेजेस पढ़ रहे हैं तो ओरल 0 to 18 मंथ तक होता है, जिसमें क्या है सर्टेन ऑन द माउथ के माउथ से रिलेटेड क्या है कि वो एक क्या अपना फोकस करता है, बताता है। उसके अलावा एनुअल जिसमें 18 to 36 मंथ आ जाते हैं। उसके अलावा फोकस वो करता है किस पे, फोकस ऑन बाउल एंड ब्लडर लिमिनेशंस के किस तरीके से बाउल और ब्लडर से लिमिनेशंस होती है। उसके अलावा पेपिकल्स जिसमें 3 to 6 ईयर के जो बच्चा होता है फोकस करता है अपने जेनिटल्स पे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स आइडेंटिफिकेशन जेंडर आइडेंटिटी, वो क्या है कि कॉम्प्लेक्सली वो अपनी जेंडर की आइडेंटिफिकेशन करता है। और उसके अलावा लेटेंस में आ जाता है 6 प्यूबर्टी लाइक सेक्सुअल डोमांस एंड लाइक जेंटाइल्स, जो प्यूबर्टी ऑन देयर सेक्सुअल फीलिंग्स और टुवर्ड अदर्स, जो सेक्सुअल फीलिंग्स होती है टुवर्ड अदर्स वो सारी क्या है कि आ जाती है। ये स्टेजेस के हिसाब से चेंजेस होती है एक चाइल्ड में, ठीक है, चाइल्ड टू प्यूबर्टी एज के बच्चे में। उसके बाद बात करते हैं एरिक्सन जो थ्योरी है उसके बारे में। वो डेवलप 1902 टू 1994 तक, ठीक है। एरिक्सन वाज द स्टेजेस थ्योरी और लुक took the Freud and controversial theories, the sexual developments and modify their psychosocial theories। उन्होंने उस बेस पे क्या है कि साइकोसोशल थ्योरी दी थी, ठीक है। साइकोसेक्सुअल थ्योरी के बेस पे उन्होंने बताया था, डिफरेंस क्या है इनमें वो बताया था, ठीक है। जो एरिक्सन है उन्होंने बताया था कि एरिक्सन एम्फेसाइज दैट द ईगो मेक अ पॉजिटिव एट्रीब्यूशंस डेवलप देयर मिस्ट्रिंग्स एटीट्यूड आइडियाज स्किल्स एट ईच स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट, के ईगो जो है ना वो आपकी पॉजिटिव क्या है कि एट्रीब्यूशंस होती है, कंट्रीब्यूशंस होती है, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, अपने मास्टरी करते हो अपने एटीट्यूड में, आइडियाज़ में, उसके अलावा स्किल्स में। ये सारी चीज़ें होती हैं तो आपको एक ईगो आ जाता है, अपनी एक पर्सनालिटी आप डेवलप कर देते हो, ठीक है। तो ये क्या है कि ये एक इम्फेसाइज करता है पॉजिटिव
कंट्रीब्यूशन देता है ईगो आपको। ईगो की वजह से आप डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को सीख पाते हो और अपना एटीट्यूड डेवलप करते हो। दे मास्टरी दे हेल्प टू चिल्ड्रेन ग्रो इनटू सक्सेसफुल कंट्रीब्यूशंस नंबर्स ऑफ सोसाइटी। जो मेंबर ऑफ सोसाइटी है उसमें क्या है कि मास्टरी हेल्प टू, जो ईगो है ना वो हमें मास्टरी में हेल्प करता है कि आप उसकी वजह से आपकी जो एटीट्यूड्स या फिर आइडियाज़ है वो डेवलप होते हैं। जो मास्टरी हेल्प क्या करता है, ग्रोथ करवाने में आपको हेल्प करता है, सक्सेस में हेल्प करता है और कंट्रीब्यूट द मेंबर ऑफ सोसाइटी, और आपकी क्या कंट्रीब्यूशन होनी चाहिए अपनी सोसाइटी में वो भी आपको उसमें भी हेल्प करता है, मास्टरी करता है। ठीक है, उसके अलावा क्या है कि ड्यूरिंग ईच ऑफ एरिक्सन नाइट स्टेजेस, जो ईच एरिक्सन एट स्टेजेस दैट ऑफ साइकोलॉजिकली कन्फ्लिक्ट that much we are successful overcomes and over for the children to the develop the into a हेल्थ वेल एडजस्टिंग एडल्ट के किस तरीके से वेल एडजस्ट होते हैं। और तो ये सारे जो है ना एरिक्सन ने जो 8 स्टेजेस दिए थे जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरीके से आप साइकोलॉजिकली कन्फ्लिक्ट मच सक्सेसफुल ओवर द ऑर्डर्स फॉर द चिल्ड्रन, कि किस तरीके से आप अपने हेल्थ के थ्रू, अपने कंडीशन के थ्रू आप अपने जो भी वहाँ के कन्फ्लिक्ट हैं उनको कम कर सकते हो। ठीक है, उन्होंने बताया था। ठीक है, जो एरिक्सन है ना 1902 से लेके 1994 तक उन्होंने इस पे मास्टरी की थी। उन्होंने बताया था कि किस तरीके से उन्होंने जो फेरोइड की थ्योरी थी ना उस पे उन्होंने बात की थी। जो एरिक्सन थ्योरी के 8 स्टेजेस है उनमें यही बताया गया है कि आप एक ट्रस्ट मिसट्रस्ट के एक बच्चा जो इन्फेंट होता है, न्यू बॉर्न होता है, वो किस तरीके से अपने मदर पे ट्रस्ट और मिसट्रस्ट करता है उसके बारे में बताया था। किस तरीके से वो अपनी ऐसा एज के हिसाब से उनमें क्या क्या चेंजेस आ जाती है, तो वो सारी स्टेजेस के थ्रू एरिक्सन ने बताया था कि एक बच्चे में क्या क्या चेंजेस आती है, एट ऑफ बर्थ टू डेथ तक क्या क्या चेंजेस आती है उसके बारे में बताया था। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों के बारे में बताया था। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं होमिस्टिक पर्सनालिटी थ्योरी के बारे में कि होमिस्टिक की जो थ्योरी दी थी पर्सनालिटी के बारे में, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। जिनमें अगर हम बात करते हैं मीजल्स एंड रोगर्स ने थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें उन्होंने बताया था कि एक ह्यूमन की बेसिक नीड्स क्या होती है और उनकी बेसिक नीड पूरी होने के बाद वो क्या अपने सेल्फ एक्चुअलाइजेशन किस तरीके से करते हैं ओवरऑल उन्होंने बताया था। तो यहाँ पे क्या है कि रिजेक्टेड फेरॉइड एंड इन्फ्लुएंस्ड द व्यू ऑफ अ पर्सनालिटी। उन्होंने क्या क्या है कि ना प्रिस्टेमेटिक व्यू ऑफ पर्सनालिटी का जो फेरॉइड ने दिया था उसको रिजेक्ट किया है। ठीक है, रिजेक्टेड एंड द रिजेक्टेड बिहेवियर मैकेनिज्म्स, जो बिहेवियर का मैकेनिज्म व्यू था उसको रिजेक्ट किया। एंड मोर ऑप्टिमम एंड पॉजिटिव अबाउट ह्यूमन नेचर, कि उन्होंने ज़्यादा ह्यूमन नेचर के बारे में बताया, पॉजिटिव ऑप्टिमिक मोर ऑप्टिमिक। ठीक है, ह्यूमन आर फ्री एंड बेसिकली गुड, कि एक ह्यूमन होता है ना वो फ्री और बेसिकली गुड होता है। ह्यूमन आर इनर डायरेक्टेड, वो इनरली डायरेक्टेड होता है चीज़ों के लिए। एंड एवरीवन हैज़ अ पोटेंशियल फॉर द हेल्थ ग्रोथ, के सब में क्या है कि होमिस्टिक थ्योरी में बताया था कि सब में इतना होता है कि वो अपनी ग्रोथ, इतना पोटेंशियल होता है कि वो अपनी ग्रोथ और हेल्थ की मतलब ग्रोथ कर सके। और उसके अलावा गिवन द राइट एनवायरनमेंट कंडीशन वी कैन रीच अवर द फुल पोटेंशियल, कि अगर सही इन्वायरमेंट है तो आप अपनी जो पोटेंशियल है वो 100% करते हैं। राइट इन्वायरमेंट हो तो आपकी जो पोटेंशियल है वो 100% वर्क करती है। एज अ एनवायरनमेंट के हिसाब से फुल्ली वो क्या है कि आपकी पोटेंशियल वर्क करती है।
तो ये क्या था, ये एक होमिस्टिक थ्योरी जो मीजल्स एंड रोगर्ड ने दी थी, ठीक है। जो रोगर्ड है ना, उसने बताया था कि एक जो कि गिव द राइट इन्वायरमेंट कंडीशंस वी विल डेवलप आवर फुल पोटेंशियल, कि अगर आपको सही इन्वायरमेंट मिलती है, ठीक है, आपकी सारी बेसिक नीड पूरी होती है, तो फिर आप क्या है कि आप अपना खुद का फुल पोटेंशियल कर सकते हो, ठीक है, यूज कर सकते हो। तो इसमें क्या है, जेन्युइननेस, एक्सेप्टेंस एंड एम्पैथी आ जाता है। सेल्फ कॉन्सेप्ट में आ जाता है सर्टेन फीचर्स लाइक अ पर्सनालिटी, कि आप किसी चीज को किस तरीके से देख रहे हो, पॉजिटिव नेगेटिव, तो वो दोनों चीजें आ जाती है कि सेल्फ कॉन्सेप्ट आप उस चीज के लिए क्या माइंड में रखते हो। तो ये क्या है कि जो पर्सनैलिटी के बारे में बताया था कि अगर आपको इन्वायरमेंट सही मिलती है तो आप अपना 100% देते हो। ये मीजल्स की इनहेरिटेंस ह्यूमन मोटिवेशन के लिए जो उन्होंने थ्योरी दी थी, जिसमें बेसिक नीड के बारे में बताया था कि आपको फिजिकल जो फिजियोलॉजिकली नीड्स, फर्स्ट में जो आपको ऑक्सीजन, वाटर, फूड, ये फिजियोलॉजिकल नीड है। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ये आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती है कि आपको आप जो भी घर ले, आपका होम हो, उसमें आप सेफ हो, आपकी हेल्थ की, आपकी लाइफ की सेफ्टी हो। बिलोंगिंग एंड लव, जिसमें आपको एक अपने रिलेशंस या फिर अपनी फैमिलीज आपके साथ हो, ठीक है। वो उसके बाद आपकी जो नीड्स होती है वो होती है सेल्फ स्टीम से, उसके बाद होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से। ये सारी क्या है कि बेसिक नीड्स होती है ह्यूमन की, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ट्रेड्स, पर्सनालिटी थ्योरी के कौन कौन से ट्रेड्स होते हैं जिनमें हमारी पर्सनालिटी चेंज होती है, ठीक है। और recurrently their personality theories are belongs they are converge on the view of these 5 basic personality demands। जो 5 क्या है कि 5 पर्सनालिटी डिमांड्स होती है, जिनमें सबसे पहले आ जाती है कि इमोशनल स्टेबल एंड वर्सेस न्यूरोस्टिमिज्म्स, जिसमें आता है क्लेम या फिर सेफ्टी स्टेट सेटिस्फाइड वर्सेस एंजाइटीज एंड इनसिक्योरिटी सेफ्ट। ये सारी क्या है कि एक ट्रेड्स में आती है कि या तो आप सेटिस्फाई हो उस चीज़ से या फिर अनसिक्योर हो, किसी भी चीज़ को लेके आप अनसिक्योर होते हो या सेटिस्फिकेशंस होती है। तो ये भी एक पर्सनालिटी ट्रेड्स होता है। एक्स्ट्रावर्जन वर्सेस इंट्रोवर्जन, जिसमें आ जाता है कि फन, लव एंड इफेक्शंस, या फिर रेट्रोवर्ट्स, जिसमें आपको वो सारी चीज़ें ना हो, ठीक है। इंट्रोवर्जन्स या फिर एक्स्ट्रोवर्जन्स, इन दोनों में क्या है कि डिफरेंस होता है। ओपनिंग वर्सेस क्लोज माइंडनेस, जिसमें आ जाता है इमेजिनेशन, डिपेंडिंग्स एंड प्रैक्टिकल कन्फर्मेशंस, या फिर आप इमेजिन करें उस चीज़ को किसी पे डिपेंड होके या इंडिपेंडेंटली, या फिर आप उस चीज़ के लिए प्रैक्टिकल वर्क करें और कंफर्मेशन करें उस चीज़ के लिए। उसके बाद आ जाता है एग्रेसिवनेस वर्सेस डिसएग्रेडेबल, जिसमें आ जाता है काइंडनेस, ट्रस्ट, हेल्पफुल हो जाए, या फिर रिस्ट एंड क्या है कि ससेप्शियस एंड अनकोऑपरेटिव बन जाए। तो ये दोनों क्या है कि डिफरेंस होते हैं, एक में आप अच्छे बन रहे हो, एक में आप बुरे बन रहे हो, ठीक है। और उसके अलावा अनकॉन्सोर्सेज वर्सेस अनडिपेंडेबल, जिसमें आ जाता है ऑर्गेनाइज, केयरफुली, डिसिप्लिन एंड ऑर्गेनाइज आर केयरलेस इम्पल्स, या आप केयरफुली उस चीज़ को ऑर्गेनाइज करें या फिर केयरलेस करें, ये दोनों चीज़ें डिफरेंस हो जाती है। तो यही पर्सनालिटी ट्रेट्स थे जो आपको बताए गए हैं, ठीक है। जो जो इस जो यहाँ पे जो पेज है इसमें अच्छे तरीके से बताया गया है कि किस तरीके से जो आपके 5 ट्रेट्स होते हैं उन पे आप वर्क करते हैं। उसके बाद बात करते हैं सोशियो कॉग्निटिव पर्सनालिटी थ्योरीज, जिसमें हम सोशल लर्निंग थ्योरी के बारे में, जो किसने दिया था, बेंड्रोरा ने दिया था, ठीक है। जिनने बताया था एम्फेसाइज रोल ऑफ लर्निंग इन पर्सनालिटी के
कौन से रोल्स होते हैं, आप किन रोल के थ्रू आपके जो लर्निंग करते हैं पर्सनालिटी की, एक क्लासिकल कंडीशनिंग और ऑपरेशनल कंडीशनिंग मॉडल के बारे में बताया था। ठीक है, द स्टेटमेंट वाट गोइंग इनसाइड्स एंड पर्सन ट्रेड्स, दे आर स्टडी वाट गोइंग टू आउटसाइड, कि आप खुद अंदर से क्या सोचते हैं और आप आउटसाइड जो सिचुएशंस एनवायरनमेंट होती है उनसे क्या चीज़ें सीखते हो, वो उन्होंने बताया था। उसके अलावा हाउ डू द एनवायरनमेंट शेप पर्सनालिटी, कि किस तरीके से आपकी एनवायरनमेंट आपकी पर्सनालिटी को शेप देती है, तो वो भी उन्होंने बताया था कि अगर कोई भी चीज़ आप डेली करते हो तो वो आपकी एक पर्सनालिटी बन जाती है, और आपकी पर्सनालिटी किस तरीके से एनवायरनमेंट पे इफ़ेक्ट करती है, एनवायरनमेंट की वजह से आपकी पर्सनालिटी किस तरीके से चेंज होती है, तो वो बताया था साइको कॉग्निटिव सोशो कॉग्निटिव पर्सनालिटी थ्योरीज में। ठीक है, जो बेंडोरा ने बताया था आल्सो एम्फसाइज इम्पोर्टेंस ऑफ कॉग्निशंस इन द पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कि उन्होंने बताया था कि कॉग्निशन की तरह से किस तरीके से आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है, पीपल डेवलप सेंस ऑफ सेल्फ एफेक्शंस, के किस तरीके से आपकी सेल्फ एफेक्शंस होती है। उन्होंने बताया था कि सेल्फ इफेक्शन क्या होता है, अवर द बिलीव अबाउट अवर एबिलिटी, कि आपको अपने एबिलिटी के बारे में पता होता है, अचीविंग गोल, कि मुझ में इतनी एबिलिटी है तो मैं इस हिसाब से ये गोल अचीव कर सकता हूँ। तो उसने बताया था कि सेल्फ इफेक्टेंसी क्या होती है, कि बेंडोर्स ने बताया था कि आप किस तरीके से आप अपनी इन्फ्लुएंस करते हैं पर्सनालिटी को, और उस हिसाब से आप अपनी जो सेल्फ एफिशिएंसी करते हैं, और इंडिविजुअल्स विद हायर सेल्फ एफिशिएंसी एक्सेप्ट ग्रेटर चैलेंजेस, कि बड़े बड़े अगर चैलेंजेस होते हैं लाइफ में तो वो आपकी सेल्फ जो एफिशिएंसी है उसको क्या करती है, हायर सेल्फ एफिशिएंसी होती है जितने आपके बड़े चैलेंजेस होते हैं। और उसके अलावा एंड द ट्राई टू हैंडल्स टू मीट अ चैलेंजेस, और आप में एबिलिटी होती है कि आप उन चैलेंजेस को मीट कर सकें। ठीक है, आपके पास अगर कोई चैलेंजेस नहीं है तो आप अपनी सेल्फ इफेक्टेंसी नहीं देख पाते हो, जितने ज़्यादा चैलेंजेस होते हैं उतनी आप अपनी सेल्फ इफेक्टेंसी देख पाते हो। वंडर दे आर डिस्कोस्ड notations of the represent determined there are individuals and environment are continuous influence one another, वो सारी चीज़ें आपको एक दूसरे से इन्फ्लुएंस होती है। ठीक है, आपके एनवायरनमेंट से, एक पर्सन से, ठीक है, आपको वो चीज़ें डिटरमाइंड होती है और आपकी चीज़ें चेंजेस होती हैं। ठीक है, आपकी पर्सनालिटी में चेंजेस आती है, डेवलपमेंट आती है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं जिसमें हमने यहाँ पे देखा है कि आपकी पर्सनल कॉग्निटिव फैक्टर्स, उसके अलावा एनवायरमेंटल फैक्टर किस तरीके से आपके बिहेवियर को चेंज करते हैं, उस वजह से आपके जो सोशल कॉग्निटिव पर्सनालिटी होती है वो बनती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे क्या है कि सोशल कॉग्निटिव पर्सनालिटी थ्योरी किस तरीके से बन रही है, अगर आप एग्रेसिव बिहेवियर करोगे तो एंगर आपका इंटरेक्शन होगा। ठीक है, किसी के साथ इंटरेक्शन हो रहा है वो एंगर होगा। अगर आप क्या है फ्रेंडली बिहेव कर रहे हो किसी के साथ तो आपका क्या है कि वार्म इंटरेक्शन होगा, मीन्स अच्छा इंटरेक्शन होगा लोगों के साथ। उसके बाद बात करते हैं पर्सनालिटी असेसमेंट, कि किस तरीके से हम पर्सनालिटी असेस करते हैं। पर्सनालिटी असेसमेंट इन्वॉल्व द टेक्निक्स फॉर सिस्टमेटिक gathering information about the persons in order to the अंडरस्टैंड एंड प्रिडिक्ट द बिहेवियर, क्या करेंगे कि अंडरस्टैंड करेंगे, प्रिडिक्ट करेंगे एक सामने वाले का बिहेवियर, कि किसा उसका बिहेवियर है, तो उसकी पर्सनालिटी के बारे में हमें पता चलता है बिहेवियर को देख के। ठीक है, गोल ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट ऑब्टेन रिलायबल
असेसमेंट एंड वैलिड मेजरमेंट इंडिविजुअल, हमें क्या है रिलायबल भी हो और वैलिड भी हो। इंडिविजुअल की असेसमेंट हम कर रहे हैं तो उसकी जो डेटा ले रहे हैं वो रिलायबल भी हो और उसके अलावा वैलिड भी हो। एंड डिफरेंट पैटर्न्स एंड प्रीमियर टू फॉर द एक्यूरेसी प्रेडिक्शन ऑफ बिहेवियर, और उसकी वजह से हम एक्यूरेट प्रेडिक्शन कर सकते हैं बिहेवियर के बारे में कि वो एग्रेसिव बिहेवियर कर रहा है तो क्यों कर रहा है, अच्छा बिहेवियर कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है। वो सारी चीज़ों से हमें उसकी पर्सनालिटी असेस कर सकते हैं। उसके बाद है हाउ डू वी मेजर पर्सनालिटी, कि हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं पर्सनालिटी एक इंडिविजुअल की। तो सबसे पहले आ जाता है इंटरव्यू। आस्क द पर्सन अबाउट देमसेल्फ, ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन दैट रिवेल्स पर्सनालिटी, के किस तरीके से वो खुद के बारे में हमें बता रहा है, ठीक है, उसकी पर्सनालिटी क्या है। तो फर्स्ट में आ जाता है रिवेल्स पर्सनालिटी, जिसमें हमें उसके बारे में पता चलता है, ठीक है, इंटरव्यू के थ्रू। उसके अलावा सेकंड में बिहेवियर असेसमेंट, हम उसका बिहेवियर देखते हैं कि बिहेवियर क्या है, कि लर्न करते हैं बिहेवियर के थ्रू पर्सनालिटी के बारे में। बिहेवियर असेसिंग इज द बेस्ट ऑन द principles to learn watch individual behavior actually stimuli and situation, के किस तरीके से एक सिचुएशन के हिसाब से वो बिहेव कर रहा है। बिहेवियर असेसिंग imply the direct measurement of the behavior, their characteristics are related to personality, हमें बिहेवियर से डायरेक्टली पता चलता है कि इसकी पर्सनालिटी कैसी होगी। और उसके अलावा ऑब्जेक्टिव टेस्ट असेसमेंट, हम किस तरीके से उसकी ऑब्जेक्टिव टेस्ट असेस करते हैं। ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट द सेल्फ रिपोर्ट्स एंड क्वेश्चनर के थ्रू हम उसकी एक ऑब्जेक्टिव असेसमेंट करते हैं, जिससे हमें क्या है कि उसके बारे में पता चलता है। एंड पेपर्स और कंप्यूटर स्क्रीन के थ्रू हम क्या करते हैं, पर्सनालिटी के बारे में उससे हम बात करते हैं। सो थैंक यू सो मच। आज का वीडियो इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो। ओवरऑल आज हमने ये हमारा यूनिट कंप्लीट किया 9, जिसमें हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको दे दिया है, ये हमारा सेकंड पार्ट था, जिसमें हमने ओवरऑल लर्निंग जो पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग थ्योरीज थी उनको हमने डिस्कस किया है, ठीक है।